नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने सेव टू बी सेव्ड सीरीज में, जो कि फाइनेंसेस और फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड हम एक सीरीज करते हैं आपके साथ। उसमें हम आज बात करेंगे ड्रीम ऑफ मी एंड माइन। इसमें हम बात करेंगे मेरे सपने और मेरे अपने, मैं जिनके सपनों के लिए काम कर रहा हूँ उनके लिए अगर मेरे पास कुछ ब्लूप्रिंट है तो उस ब्लूप्रिंट में अगर कहीं कोई रुकावट आती है तो उसके लिए हमारे पास बाईपास सेकंड यानी कोई सेकंड प्लान क्या है, इसके लिए हम बात करेंगे। देखिए, एक चीज़ है, हमने कुछ सपने तय किए होते हैं कि मैं 25 साल का हो जाऊंगा तो मेरी इतने लाख की सैलरी होगी और उसके बाद मेरा अब माँ बाप जैसे भी शादी करते हैं उसके बाद मेरा एक अपना घर होना चाहिए। सबसे इमीडिएट जो चीज़ें होती हैं उनमें कुछ छोटी मोटी लग्जरीज होती हैं, बाइक, कार या कुछ गजेट्स, मोबाइल्स, कुछ कपड़े, कुछ घूमना, कुछ ये सब चीज़ों के साथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कुछ आपके सपने। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपका एक लाइफस्टाइल हो, आपका एक स्टैंडर्ड हो, वो अपडेटेड हो हमेशा। सेकंड, अगर कहीं उन सपनों में आप लंबा जी जाते हैं तो लंबे जीने में 55 या 60 के बाद, आज की जनरेशन तो 40-45 के बाद भी रिटायर होना चाहती है, नहीं काम करना चाहती क्योंकि स्ट्रेस लाइफ लेवल बहुत हाई है। तो ऐसी सूरत में रिटायरमेंट प्लानिंग। सेकंड, उसके बाद यदि हम अर्ली एग्जिट कर जाते हैं, जल्दी हम नहीं रहते और चले जाते हैं, तो उस सूरत में परिवार का नुकसान ना हो, हमारे न रहने की सूरत में परिवार दर दर ना भटके। देन मेडिकल अर्जेंसीज भी कभी भी आके खड़ी हो जाती हैं और मेडिकल अर्जेंसीज का ऐसा है कि वो बिना बताए आती हैं और बहुत सारे खर्चे लेकर आती हैं। देन इन्फ्लेशन का तो ये हिसाब है कि आप समझें कि जो चीज़ें हम हमारे देखते देखते हमने 1 या 2 रुपए में पर केजी ली थी, आज 40-50 या 100 रुपए के केजी के ऊपर दाम है कोई भी चीज़। देन गवर्नमेंट की कोई पेंशन नहीं है हमारे लिए। जो एक विडो पेंशन या ओल्ड एज पेंशन है वो लोकल एमएलए या एमपी देते हैं, उसका तो भगवान ही मालिक है, आपको पता ही है, उस बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊँगा। अब एक तो देते इतना कम है कि उसको मतलब बहुत ही, और उसमें भी चप्पल रगड़ जाती है और बुजुर्ग के मतलब सिर के जो बाल हैं सफ़ेद होते हैं, वो सफ़ेद से दोबारा काले हो जाएं, इतना बेचारों को मेहनत करके वो पेंशन छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, जिससे कोई एक खर्चा भी कंप्लीट नहीं होता, वो सिस्टम है। देन इसके बाद न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। हमारे सिस्टम्स में बहुत कुछ चेंजेस आए। पहले होता था कि अगर कोई परिवार में एक के साथ दिक्कत आ जाए तो बाकी संभाल लेते थे, अब नहीं है। चाइल्ड एजुकेशन है, मैरिजेस है और हमारे ड्रीम होम है, ये कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ ही साथ पैदा होती है और हमारे साथ साथ इनका उदय, इनको प्रफुल्लित करना, विकसित करना, इनके लिए इंतज़ाम करना, ये सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ों के लिए हमें बहुत सारे लोन भी मिल जाते हैं। लोन के साथ एक चीज़ है, मान लीजिए आप इतने का लोन लेते हैं तो इतना वापस करना पड़ता है, यानी कि इतना 1 रुपया लोन लिया तो 1 लगा के 2 रुपये या 2.5 रुपये वापस करने पड़ते हैं। ये कम से कम की बात बता रहा हूँ। और अगर आपको इतना चाहिए तो इतना आप डालें, इतना सरकार डाले तो आपका इतना पूरा हो जाए, यानी कि 1/4 का फर्क। यहाँ से देखा जाए तो 1/4 का फर्क है ना, यानी कि 25 पैसे में जो काम हो सकता है वो काम के लिए आपको 1 रुपया देना पड़ता है, 2 रुपये देने पड़ते हैं। आप इस बात को समझिए। हम इन सब चीज़ों की सबको ज़रूरत है, लेकिन जितनी अर्ली, जितनी अच्छे से स्टार्ट कर दिया जाए उतना बढ़िया है। इसमें आपको एक माइक टायसन की स्टोरी जरूर सुनाना चाहूँगा। वो ये कि माइक टायसन ने 18 साल की उम्र से लेकर 28 साल तक लगातार 11 साल पूरे वर्ल्ड ओवर हर तरह की हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियंस के वो बेताज बादशाह था। हर मुकाबला उसने जीता और नॉकआउट जीता। नॉकआउट में का मतलब होता है कि अगला पहलवान
पहले राउंड तक भी नहीं चला, यानी उससे पहले ही उसको मार के उसको आउट कर दिया। वो ऐसे में बहुत 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 पैसा कमाया। शायद उस पीक पर उसके पास 110 लग्जरी कार्स, बहुत सारे विलास, कैसल्स, आइलैंड्स, बहुत कुछ, इतना सब कुछ कि आप सोच नहीं सकते। एक बैंक जितना हिसाब किताब उनके पास अपना पर्सनल था। ये सब कुछ होते हुए जब उनकी उम्र 40 के करीब पहुंची, 28 से लेके 40 पहुंचने से पहले पहले तक 12 सालों में उनके पास एक भी पैसा नहीं था, बैंकक्रप्ट हो गए थे, संभालना नहीं आया। यही संभालना इंश्योरेंस एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स का आपके साथ एक रोल रहता है। इसे हम इग्नोर करके चलते हैं। और आज कुछ ही दिन पहले मैंने सुना कि दिलीप कुमार साहब आज भी इतनी शानदार कमाई कर रहे हैं कि उनको काम आखिरी बार किए हुए शायद 30 साल हो गए, शायद ज़्यादा भी हो गए। 30-40 साल पहले जिस व्यक्ति ने काम किया था, आज तक वो लगातार एक पूरे मुंबई में बहुत शानदार प्रॉपर्टीज से रेंटल या अदरवाइज उनके इंतजामात हैं, जिनके चलते उन्हें कोई काम ना करके भी 90 प्लस में 97 या 98 की एज उनकी हो चुकी है। इतने में वो जबकि चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ नहीं, मोहताज हैं पूरी तरह से, बावजूद इसके किसी के मातहत नहीं है, किसी के तहत नहीं है, किसी के अंडर नहीं है, फुल आज़ादी से रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक रोल है। हर एक चीज़ के लोन मिल जाते हैं फ्यूचर में, लेकिन रिटायरमेंट के लिए कोई रोल नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता। और एक हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम जितनी जल्दी संभल जाए उतना अच्छा है, उतना ही अच्छा। थैंक यू, नमस्कार।